नमस्कार साथियों, जिस प्रकार से लगातार महेंद्रगढ़ की खबरें आप देख पा रहे हो कि महेंद्रगढ़ सिर्फ नाम का जिला रह गया है। जो भी ऑफिस है वो नारनौल में है और यहाँ पे जो आंदोलन चला हुआ है, बैठे हुए हैं लोग और सभी बैठे हैं यहाँ पे बारी बारी से। जो यहाँ के नेता कह सकते हैं और समाज से भी कह सकते हैं आ रहे हैं। तो भाई कुलदीप यादव जी सरताज ग्रुप से बने हुए हैं। सर स्वागत है आपका। नमस्कार भाई साहब। सर सबसे पहले ये बताएं, जो आप यहाँ पहुँचे कैसे खबर मिली आपको? देखो, खबर तो ये हमारा ज़िले का मामला है, इसमें खबर लगने की जरूरत थोड़ी है। जब हमारे मैं कहूँगी एक शिक्षित और एक एडवोकेट साथी जो पिछले 8 दिन से यहाँ पर धरने पे बैठे हो, तो मैं कल भी आया था और आज ये प्लान थी कि भी आज सरकार को एक मैसेज देने के लिए और सब साथी और सामाजिक संगठनों के लोग मिलकर यहाँ गेट पे तालाबंदी करेंगे। तो ये प्रोग्राम था, तो उसी के तहत हम यहाँ पर पहुँचे हैं। आपको किसी ने फ़ोन नहीं किया ना कि हमने यहाँ धरना दिया? नहीं, अपने काम के लिए फ़ोन करने की जरूरत थोड़ी होती है। अगर जिस दिन हर व्यक्ति ये सोचने लग जाएगा कि जिला हेडक्वार्टर सिर्फ एडवोकेट का, ये थोड़ी है। जैसे लोग गांव में कह देते हैं भाई धरने पे कौन बैठा है, धरने पे वकील बैठे हैं। और वकील को बैठे हैं, अब धरने पे महेंद्रगढ़ की जनता बैठी है। मैं तो ये मान के चलना चाहिए। पूछना चाह रहा हूँ कि आपको किसी ने नहीं बताया और तो भी आपको पता चल गया, लेकिन जो 5-6 हमारे यहाँ के मूलभूत नेता जिसको कह सकते हैं, यहाँ के आन बान शान कहे जाते हैं, उनको खबर नहीं पहुँची। देखो, नेता तो हमारे देश में आज़ादी, जब हमारे देश में ना सुभाष चंद्र बोस ही नेताजी हुए थे, उसके बाद में कोई देश में नेता पैदा नहीं हुआ। अब यूँ तो जैसे बाहर से आए आदमी को कोई नेताजी बना देता, हम नहीं मानते। देश में सुभाष चंद्र बोस ही एक नेताजी हुए थे। ये तो सिर्फ पार्टियों की गुलामी करने वाले, मुख्यमंत्रियों की गुलामी करने वाले और उनके पैसों पर पड़ने वाले नेता है, जो समय समय पर पिछले 45 साल से जो कोई दूसरी पार्टी गुलामी करता रहा, कोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गुलामी करता रहा। इस महेंद्रगढ़ की आज ये दुर्दशा हो गई कि यहाँ तो जिला हेडक्वार्टर की बात चल रही है, सरकार कह रही है इसका नाम बदल दो। अब आपकी उम्र 65 साल हो जाए और मैं कह दूं कि आपका नाम आज बदल गए और मनोज कुमार कर दूंगा, तो क्या उचित बढ़ता है इस बातों का? ये सिर्फ कमजोर नेतृत्व की वजह से। जिस वकीलों को हम चुनकर भेजते हैं, ये वकील साथी तो वो वकील है जो जनता की पैरवी करते हैं। एक वकील विधानसभा से चुनकर भेजा जाता है, उसको विधानसभा में इस बात के लिए भेजा जाता है कि हमारा वकील वहाँ पर धाड़ेगा और सरकार की पैरवी करेगा। लेकिन हम इस प्रकार के कमजोर वकीलों को यहाँ से भेजते रहे, जिनको ये नहीं पता होता कि वहाँ क्या बहस करनी है। 5 नंबर को आपने देखा कि हमारे जो विधायक थे उनको हमने कह कर भेजा था कि भाई आप जिला का नाम बदलने की बात उठाना, तो जब वहाँ उनको जवाब दिया गया तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। उनको ये भी नहीं पता कि 30 जुलाई को, 15 सितंबर को, 29 अक्टूबर को सरकार लेटर जारी कर चुकी है कि महेंद्रगढ़ जिले का नाम बदलकर नारनौल किया जाएगा। तो ये सिर्फ कमजोर नेतृत्व का, वर्तमान के और पूर्व विधायक का नतीजा है कि आज एक पढ़ा लिखा वर्ग, आज हम इस बात के लिए शर्मिंदा हैं कि आज हमारे क्षेत्र का एक पढ़ा लिखा वर्ग जिसका काम गरीब और आम जनता को न्याय दिलाने का होता है, वो जिले को बचाने के लिए आज धरने पर बैठे हैं। उससे बुरी बात हमारे क्षेत्र के लिए कुछ नहीं हो सकती। सर, जिस प्रकार से वो लेटर्स आए थे और उस कमेटी के अध्यक्ष कहे जाते हैं अपने डिप्टी सीएम साहब, तो सर उनके बारे में क्या कहेंगे? महेंद्र का नाम चेंज करने के बारे में जो नोटिस आ रहे हैं। भाई साथियों, डिप्टी सीएम ने वैसे तो अपनी स्टेटमेंट दे के विश्वास दिलाया है कि वो जिले का नाम नहीं बदल रहे, लेकिन स्टेटमेंट दिया, लेकिन उससे पहले वो लेटर तो भेज चुके, वहाँ तो मना कर दिया। उस बारे में हमारे नोटिस में आया कि वो लेटर पूर्व में था और उसके बाद वो एक प्रोसेस के तहत आया है। बाकी उन्होंने जिले का नाम बदलने के लिए मना कर दिया है। साथियों, ये मांग हमारी आज की नहीं है, ये मांग हमारी पिछले 50 सालों की डिमांड चल रही है। 1948 में महेंद्रगढ़ का गठन हुआ था। उस वक्त हरियाणा में 7 जिले बने थे, जिनमें से एक महेंद्रगढ़ जिला भी था। उसके बाद दादरी को मिलाकर, महेंद्रगढ़ से हटाकर भिवानी मिलाकर एक जिला 1956 में बनाया। उसके बाद 89 में रेवाड़ी का गठन हुआ। हमारी सीमाएं तो गुड़गांव तक टच करती थी, मगर हमारी राजनीति जो है, हमारे जो प्रतिनिधि, उनकी उपेक्षा और उनके सोने के कारण, उनकी मतलब भविष्य की सोच नहीं होने के कारण आज हम ये दिन देख रहे हैं। साथियों, लगभग देखा जाए तो हमारे पीछे हमारे पूरे देश में एक धारा 370 का जिक्र चला था। आज हम उस धारा 370 के शिकार हैं। पिछले 40 साल से सिर्फ 2 जनप्रतिनिधि हमारे महेंद्रगढ़ का नेतृत्व कर रहे हैं, एक बार एक, मगर 40 साल में उन्होंने एक बार भी ढंग से इस चीज़ की कहीं पैरवी नहीं करी। वो उनकी गलती नहीं है, वो अपनी गलती है, जनता की गलती है। सर बिल्कुल, ये हम मानते हैं कि जनता ने अपना मत, अपना विश्वास इन 2 प्रतिनिधियों को दिया है, जो बहुत गलत दिया है। और अब अगर आंदोलन से ही कोई नेता बनते हैं तो साथियों, हम आपको दिखाएंगे कि इस आंदोलन से महेंद्रगढ़ का कोई नया प्रतिनिधि उभरेगा और ये धारा 370 हम सब तोड़ने का काम करेंगे। तो जिस प्रकार से आज चला हुआ है धरना, आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी, क्या होगा? देखो, 12 एसोसिएशन के नेतृत्व में धरना चला हुआ है और समय समय पर जैसे आज की प्लानिंग थी कि गेट को इसको बंद किया जाएगा, तो ये धरना लंबा चलेगा और इसमें अलग अलग इवेंट समय समय पर जैसे बदलते रहेंगे। कभी शहर में प्रदर्शन करना है, कभी किसी नेता का पुतला जड़ाना है, कभी मंत्री को ज्ञापन देना है।
मतलब मैं कहूँ कि संघर्ष लंबा चलेगा और सब मिलकर इस बात को तय करते रहेंगे कि आगे किस प्रकार से इसको मजबूती से संघर्ष को लड़ा जाए और जो हमारी जो मांग है इसको पूरा किया जा सके। सर कहीं ना कहीं दूसरी बात हम देखें, किसानों का आंदोलन चला हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, किसान देश का अन्नदाता है और मैं कहूँ कि सरकार को सबसे पहले अगर बात सुननी चाहिए तो किसानों की सुननी चाहिए। और मैं कहूँ कि प्रधानमंत्री की एक जिम्मेवारी बनती है कि जो मुखिया होता है देश का, आप घर के मुखिया होते हो, कि कोई भी बात अगर किसी वर्ग को समझ में नहीं आ रही, जैसे वो कह रहे हैं कि भाई ये जो कानून है ये ठीक है, चलो सरकार की बात हम मान लेते हैं कि भाई ठीक है, लेकिन अगर हमारे देश का अन्नदाता इस बात से नाराज़ है तो अगर कोई सुविधा आप लोगों के लिए की जा रही है और वो आपको पसंद नहीं है तो सरकार को उसमें सिर्फ एक एमएसपी का शब्द ऐड करने में, लिखित में देने में मुझे नहीं कोई चाहिए कि परहेज होना चाहिए। और सरकार को हमारे किसानों के साथ बैठकर निश्चित रूप से उनसे बातचीत करनी चाहिए, उनके दिमाग में जो भी शंका है वो दूर करनी चाहिए। सर इससे बहुत नुकसान भी हो रहा है, जितना सरकार लेट कर रही है किसानों का भी नुकसान है और देश पीछे जा रहा है। देखो, इससे नुकसान बहुत भारी और जैसे सरकारी संपत्ति का आप लोगों ने देखा कि आज बाद में हमारे गृह मंत्री ने कहा कि हम किसानों से बात करेंगे, जबकि 3 दिन तक उन पर पानी की बौछारें, आंसू गैस के गोले, यहाँ तक कि रास्ते जो ना जेसीबी से पाट दिए गए। तो हमारा किसान कोई आतंकवादी नहीं था कि जिस प्रकार की प्लानिंग की गई कि किसी ने हमला कर दिया। हमारा देश का अन्नदाता था, अगर वो दिल्ली आना चाहता था तो दिल्ली हम सब की है, किसानों की भी है, गरीब की भी है, मजदूर की भी है। उनको बैठाकर वहाँ बातचीत करी जाती, किसान को चाय पिलाई जाती। ये आपके माइंड में वो कहते हैं कि ये विपक्ष का आरोप है कि कांग्रेस करवा रही है। अगर कांग्रेस के पावर इतनी ताकत होती तो कांग्रेस सत्ता परिवर्तन कर देती। अगर कांग्रेस के कहने से किसान आंदोलन कर सकते हैं तो उनके कहने से वोट भी दे देते। लेकिन उनकी मोदी सरकार में विश्वास था, प्रधानमंत्री पे उन्होंने विश्वास किया था कि मोदी जी देश के लिए अच्छा काम करेंगे, इस वजह से उन्होंने वोट दिया था। तो आज उनकी अनदेखी नहीं होनी चाहिए। जिस विश्वास से अन्नदाता ने वोट दिया था उसी विश्वास के साथ उसके साथ बैठ कर बातचीत करनी चाहिए। उसके मन में जो शंका है, जो एमएसपी ऐड करवाना चाहता है, सरकार को मुझे नहीं लगता कि भी कोई परेशानी होनी चाहिए। सर कल भी शाम को मीटिंग हुई थी, उसमें भी कुछ नहीं हुआ, तो क्या होगा किसानों का? किसान अपनी बात पर अब की बात आर पार के लिए अड़े हुए हैं और पंजाब का किसान बड़ी मजबूती से इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। हालांकि इस पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि भी खालिस्तान के लोग इसमें शामिल हैं, ये हैं वो, लेकिन अब की बार किसानों ने जो नेतृत्व है किसी नेता की बजाय अपने हाथ में कमाल संभाली हुई है और उनका एक टारगेट वो अब की बार कह के जा रहे हैं कि भाई ये चीज़ वो क्लियर करके लेके जाएंगे। और जब तक सरकार किसानों के सामने नहीं झुकेगी तो मुझे नहीं लगता कि किसान मानने वाले हैं। सरकार को जल्द से जल्द, बिना विलंब करे, बिना सरकारी संपत्ति का नुकसान करे, जल्द से जल्द किसानों को बैठ के बातचीत करनी चाहिए और उनका समाधान करके चाय पिलाकर उन्होंने अपने स्टेट वाइज वापस भेजना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप कह रहे हो किसान भी हटने वाले नहीं है और यहाँ से बार एसोसिएशन भी नहीं हटने वाला, तो क्या होगा अब आगे? देखो, सबका अपना उद्देश्य होता है। किसान अपनी मांगों के लिए आए हुए हैं और जो है ये तो हमारी सबसे महत्वपूर्ण मांग है कि महेंद्रगढ़ एक तो वो माँ है जिसने हमने जन्म दिया है, कि महेंद्रगढ़ है जिस पर हम खेले हैं, पढ़े हैं, बड़े हुए, तो हमारी माँ है। काफ़ी बार ये मुद्दा उठाया और इसके लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। दूसरे इस मुद्दे की बात, तो ये समय समय पर अनेक संगठनों के माध्यम से, चाहे पूर्व में हमारी मेहनत सम्मान संघर्ष की बात हो, चाहे हमारे सत्ता जनसेवा ग्रुप की बात हो, चाहे बार एसोसिएशन की बात हो, समय समय पर ये आंदोलन होते रहे हैं। और हमारी हिस्सेदारी हर आंदोलन में, जब भी जिला के नाम की कोई बात आती है, जिला हेडक्वार्टर की बात आती है, तो हमने इस आंदोलन में तन मन धन से सहयोग दिया। और हमारा तो एक ही विजन रहा है कि किसी भी तरह, चाहे कोई भी सरकार, जो सरकार इस जिला हेडक्वार्टर को यहाँ लेके आएगी उसका हम धन्यवाद करेंगे। और जो नहीं लेके आएगा, वो चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी नेता हो, उसकी निश्चित रूप से हम खिलाफत करने से, उसका विरोध करने से कतई पीछे नहीं हटेंगे। कोई ना कोई नया चेहरा आएगा अगली बार, वो जनता डिसाइड करेगी। हमारा काम है जनता को जागरूक करना, समय समय पर लोगों की आवाज़ सरकार और प्रशासन तक पहुंचाना। ये फैसला जनता ने करना है कि चेहरा बदलेंगे या नहीं बदलेंगे। नहीं बदलेंगे तो आज जिले का नाम बदल रहा है, हो सकता है कल तहसील को भी तोड़ दें, वो उन पर डिपेंड है। तो इसके हिसाब से लगता है कि कोई ना कोई नया चेहरा आना चाहिए, मजबूती दावेदारी पेश करनी चाहिए किसी अच्छे व्यक्ति को। क्यों? देखो, बिल्कुल करनी चाहिए। अगर जनता को परेशानी है तो जनता को खुद ये बात सोचनी चाहिए कि जिस प्रकार से यहाँ के लोगों का शोषण हो रहा है, तो आमजन को अब वैसे कह देते हैं कि भाई सब नेता जैसे किसान से, धरती से जुड़े हुए हैं। तो मैं कहता हूँ कि लोगों को अपना एक प्रतिनिधि, एक पंचायती उम्मीदवार तारना चाहिए, ताकि कल ने उनकी कोई हारे बीमारी हो, परेशानी हो, दुख हो, दर्द हो, तो उस बात को समझ सके। तो ये बात जनता को समझनी चाहिए कि कौन उनका हितैषी है, कौन उनके सहयोग में है, ये बात सब वो तय करें ताकि यहाँ का परिवर्तन हो। और ये भाई साहब ने जैसे बताया कि धारा 370 जो लगी हुई है, ये जम्मू कश्मीर की बातें हम उम्मीद करते हैं कि कभी महेंद्रगढ़ में भी जरूर हटेगी। जी सर, क्या कहना चाहेंगे किसानों के बारे में? हम किसानों का समर्थन करते हैं। और वैसे मैं जिस राजनीतिक पार्टी का प्रतिनिधि मानने या मैं
उनका समर्थक हूँ। जननायक जनता पार्टी, उनका मैं लीगल सेल का जिला अध्यक्ष हूँ। हमारे राष्ट्रीय नेता अजय सिंह चौटाला ने कल किसानों का समर्थन देने का अपना विचार मीडिया के सामने रख दिया। और जहाँ तक वकीलों का मामला है, इसमें हम भी, भाई कुलदीप भी, हम सब मैदान में हैं। और एक ही लाइन के साथ भाई, महेंद्रगढ़ के सम्मान में हम सब मैदान में। अभी जिले का जो पूरा हेडक्वार्टर है वो यहाँ ला के रहोगे? बिल्कुल, ये हमारी आर पार की लड़ाई है। हम ऐसा तो नहीं होगा पिछली बार जैसे आपको कह दिया था भाई कर देंगे तो ऐसा ही हो जाए? हमारे साथ ये है कि झूठा प्रलोभन दिया गया। उन्होंने हमें कहा था कि भाई अभी विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव के बाद हम आपकी मांग पर सहानुभूतिपूर्ण विचार करेंगे, मगर उन्होंने हमें धोखा दिया। 1 साल निकल गया, हमने इंतजार किया और हमने हमारे जो धरना स्थगित किया था उस वक्त, उसको दोबारा चालू कर दिया। बहुत जिस प्रकार से बार एसोसिएशन से जिम्मी जी और भाई सरताज ग्रुप से भाई कुलदीप यादव जी बने हुए थे, उन्होंने बताया कि कुछ भी हो जाए अब जिला मुख्यालय यहाँ ला के रहेंगे। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 16। धन्यवाद साथियों।